अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग CP डायरीज. कीपिंग एंड फुलफिलिंग आवर प्रॉमिस टू प्रोवाइड अ यूनिक कंटेंट. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कि क्या CSP की औलाद, CSP का बेटा, CSP की बेटी ही CSP बन सकती है, वही CSS में कामयाब होती है? क्या ये मिथ है या ये रियलिटी है? दोस्तों, आज आपने इससे पहले हज़ारों रुपए एकेडमीज़ में दिए होंगे, आपने क्रैश कोर्सेज किए होंगे, लेकिन ये छोटी सी वीडियो आज आपके सारे सवालों का जवाब आपको देगी कि ऐसी क्या वजह है कि CSP का बेटा ही CSS पास क्यों करता है. CSS जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं ये चीज़ बता दूं, CSS पाकिस्तान का वो शॉर्टकट है जिसको पास करने के बाद आप पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट, एक सबसे ज़्यादा प्रेस्टीज सिविल सर्विसेज का पार्ट बनते हैं. हर साल 40 से 50 हज़ार लड़के लड़कियां पूरे पाकिस्तान से CSS का इम्तहान देते हैं और इस ख्वाहिश के साथ देते हैं कि हम अगले साल पास होकर CSP बनेंगे. लेकिन आप CSP बनने का ख्वाब ज़रूर देखते हैं, लेकिन CSP बनने के लिए जो ट्रेनिंग, जो रियलिटी, जो एक चीज़ आपको ज़रूरत होती है, आप उस पर फोकस नहीं करते. अगर आप चाहते हैं कि उस ट्रेनिंग का पार्ट करें तो सबसे पहले काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल. मैं CSS की पहले स्टेप से लेकर कामयाबी तक की एक एक स्टेप, हर वो गलती आपके सामने रखूंगा जो हर स्टूडेंट ये गलती परफॉर्म करता है. अब जो हमारा सवाल है कि CSP का बेटा, CSP की बेटी ही CSP क्यों बनती है, तो ये हमारा ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है. एक CSP अपने बेटे, अपनी बेटी को जब वो पैदा होता है, 23 साल की उम्र में जाके उसने CSS देना है या 24 साल की उम्र में उसने जाके CSS देना है, तो वो सारी ट्रेनिंग, वो सारा पार्ट उसका मुकम्मल करता है जिसकी ज़रूरत CSS इम्तहान में होती है. मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि CSS पाकिस्तान का वो वाहिद पोर्शन है जो फुल मेरिट के ऊपर है. अगर आपका बाप, आपके ख़ानदान में कोई बंदा CSP है तो वो आपको रिटर्न पास नहीं करवा सकता. रिटर्न आपने खुद पास करना है, अपनी मेहनत पे पास करना है. मैं ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें असरो रसूख के साथ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे प्रोसीजर से गुजर चुका हूँ. मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में एक चीज़ सोच के बैठ गया था कि मेरे से CSS पास नहीं होना, मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, और मैंने अपनी ज़िंदगी के 29 साल ज़ाया कर दिए. फिर पार्लियामेंट में केस पेश होता है, हमारी उम्र 30 इयर्स की बढ़ जाती है और मुझे CSS की अटेम्प्ट का मौका मिलता है. आज भी मैं अपने दोस्त का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस चीज़ पे फोकस किया कि नहीं, तुम CSS दे सकते हो, और मैंने CSS की तैयारी शुरू की. मुझे आज भी वो चीज़ याद है कि मेरा एक मिथ मेरे सामने आया कि CSS में मेजॉरिटी बच्चे प्रेसी और अंग्रेज़ी इंग्लिश कंपोजिशन में फेल होते हैं. पूरा लाहौर छान मारा. पूरा लाहौर छानने के बाद मैंने अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए रज़ी आब्दी का इंतखाब किया. रज़ी आब्दी साहब की फ़ीस पे करने के बाद मैं पहले दिन बड़े जोशो खरोश के साथ रज़ी आब्दी साहब की क्लास लेने के लिए गया. तो मुझे हैरत हुई कि पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के बाद जब मैंने अपना पहला होमवर्क रज़ी आब्दी साहब को सबमिट कराया, तो रज़ी आब्दी साहब के वो अल्फाज आज भी मुझे याद हैं कि बेटा, जो मैंने सिखाना था वो सिखा दिया. अब जो भी है वो आपकी सारी ज़िंदगी की वो ट्रेनिंग है जो आपने हासिल की. ये लफ्ज़, ये अल्फाज आज भी मुझे रज़ी आब्दी साहब के मेरे जहन में गूंजते हैं कि मैंने इतनी फ़ीस आपको पे की, कैसे दी, क्यों दी. मैं रज़ी आब्दी साहब की शक्ल देख रहा था. चौथी क्लास के बाद 5वीं क्लास में मैं रज़ी आब्दी साहब की क्लास पढ़ने नहीं गया. दुख मुझे बहुत हुआ कि पता नहीं मैंने शायद पैसे ज़ाया कर दिए, मुझे किसी और से अंग्रेज़ी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए. मैंने उस चीज़ को छोड़ के अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखी और अल्लाह पे छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा. जैसे तैसे होके 3 महीने की मेहनत के बाद, जब मैं 3 महीने की मेहनत
करने के बाद मुझे आज भी याद है 9 बजे का टाइम था, मैं टाइम से 1 घंटा पहले इंग्लिश का पेपर देने के लिए पहुंचा। इंग्लिश ऐसे मेरे सामने आया, मैं उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करने लगा, तो एक स्टेज के ऊपर जब मैंने पहला इंट्रो पैराग्राफ, जैसे रज़ी आब्दी साहब ने मुझे ट्रेन किया, मैंने लिखने के बाद अपना पेन और पेंसिल नीचे रख दिया। ग्लोबलाइजेशन का ऐसे था, ग्लोबलाइजेशन का ऐसे मैं लिखने में मसरूफ था कि वो सारी उम्र के 29 साल का वो लेक्चर जो मेरे बाप ने, मेरे दादा ने मेरे कानों में, मेरे जो पूरे के पूरे मेरे माइंड के अंदर जो सी चीज पहुंचाई थी, जो नॉलेज पहुंचाया था, जो स्किल्स पहुंचाई थी, वो स्किल्स कैसे शुरू हुआ, मुझे आज तक इस चीज की वो समझ नहीं आई। रज़ी आब्दी साहब के अल्फाज बिल्कुल ठीक थे कि उन्होंने ये तो बता दिया कि किस तरह का इंट्रो पैराग्राफ लिखना है, किस टाइप का पॉइंट्स बनाने हैं। अगला स्किल्स मेरा था, वो मेरा नॉलेज था जो मेरी फैमिली ने मुझे 29 ईयर्स में प्रोवाइड किया। जिस तरह का फंक्शन था, जो भी फंक्शन होता था, कोई ईद होती थी, कुछ भी होता था, तो हमारी फैमिली में मेरी सारी की सारी फैमिली के सीएसपीज बैठकर एक लेक्चर हम आपस में वर्ल्ड अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स पे हम लोग बात थे करते। आज भी मुझे वो वक्त याद आता है कि मैंने जब सीएसएस का पेपर 3500 वर्ड्स मेरे किस तरह खत्म हुए मुझे पता नहीं चला। तो ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है कि सीएसपी का बेटा ही सीएसपी बनता है, क्योंकि वो अपने बेटे की वो सारी ट्रेनिंग बचपन से लेकर बड़े होने तक करता है, जिस ट्रेनिंग से उसका इंग्लिश ऐसे का पेपर अटेम्प्ट होता है, जिस एंगल से उसकी इंग्लिश राइटिंग, सेंटेंस बिल्डिंग, एक एक चीज किस एंगल से सॉल्व करनी है, वो अपने बेटे की प्रैक्टिस, उस पोर्शन की सारी जिंदगी, उसकी ट्रेनिंग उस स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करता है। जिस तरह से जब वो सीएसएस देने बैठता है तो वो कोई 4 महीने 5 महीने में सीएसएस देने के लिए नहीं बैठता, उसके पीछे 23 ईयर्स की, 25 ईयर्स की, 27 ईयर्स की वो सारी ट्रेनिंग है जो उसके बाप ने, उसकी फैमिली ने उसको प्रोवाइड की। 600 मार्क्स में से जो पहला कंपलसरी पोर्शन है, उसमें से अगर इस्लामियत के मार्क्स निकाल दीजिए तो 540 मार्क्स, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, साइंस एंड एबिलिटी, इंग्लिश राइटिंग, प्रेसी का जो पेपर है, वो सारा का सारा आपकी वो ट्रेनिंग है जो आपके ब्रॉटअप में आपका पार्ट है। कोई आपको 3 महीने साल के अंदर अंग्रेजी लिखना नहीं सिखा सकता, कोई आपको वोकेबलरी नहीं सिखा सकता, कोई आपको यह नहीं बता सकता कि 3500 से 4000 वर्ड का ऐसे आपने 3 घंटे में किस एंगल से, किस तरह आपने मुकम्मल करना। तो इस चीज को अपने माइंड से निकालें। अपनी जो नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार इस मिथ के ऊपर बार बार इल्जाम मत लगाएं कि पाकिस्तान में सीएसएस में मेरिट नहीं है। बार बार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी नाअहली छुपाने के लिए इस चीज का इल्जाम सीएसएस पे मत लगाएं। पिछले 5 से 10 साल के अंदर जो ट्रेंड पासिंग रेशियो डाउन हो गई है, दैट इज द डाउनफॉल ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। हम सब सीएसपी बनना चाहते हैं, हम सब सीएसएस देना चाहते हैं, लेकिन सीएसएस के लिए इंपॉर्टेंट मेहनत, ट्रेनिंग, स्किल्स हम हासिल करना नहीं चाहते। आपने हजारों एकेडमी की फीसें दी होंगी, आपको सब ये तो बता देते हैं इंटरनेशनल रिलेशन कैसे पढ़ना है, ऐसे कैसे करना है, लेकिन अपने पर्सनल स्किल्स को कैसे स्ट्रांग करना है ये आपको कोई नहीं बताता। अपने उस्तादों के दिए हुए लेक्चर, अपने उस्तादों के दिए हुए नोट्स को रट्टा लगा के आप कभी भी इंग्लिश का प्रेसी और एसे राइटिंग का पेपर अटेम्प्ट नहीं वो कर सकते। आप पाकिस्तान स्टडीज को रट्टा लगा सकते हैं, आप करंट अफेयर्स को रट्टा लगा सकते हैं, आप अपने 600 मार्क्स के अंदर जो मर्जी सब्जेक्ट चूज कर लें, आप रट्टा लगा सकते हैं। 1200 में से 200 मार्क्स अगर निकाल दिए जाए, 1000 मार्क्स रट्टा है भाईजान। 200 मार्क्स जिसमें इंग्लिश राइटिंग और प्रेसी है, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। अगर आपने सीएसएस देना है तो आज इस चीज का अहद कर ले कि कम से कम 7 साल पहले आपको अपने आप को तैयार करना है, और किस एंगल से, किस स्किल से तैयार करना है, ये मेरी अगली वीडियोस के अंदर आएगा। मेरा सीएसएस पास हुआ
या नहीं हुआ, इसका जवाब भी आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने 3 महीने की तैयारी के बाद आई गॉट 698 मार्क्स इन CSS। और इसके पीछे मेरी फैमिली की वो ट्रेनिंग, वो स्किल्स शामिल हैं जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड की। आज मैंने, मेरी 2 बेटियां, एक 5 साल की है और एक 1 साल की है। मैंने आज ही इस चीज का अहद कर लिया है कि मैंने उनको CSP बनाना है, तो मैंने उनकी आज से ट्रेनिंग जारी रखी है। उन्होंने O लेवल्स करना है, उन्होंने A लेवल्स करना है, मैट्रिक में जाना है, जिधर मर्जी जाना है। मैंने उनकी 9th से लेकर यूनिवर्सिटी तक की एजुकेशन प्लान की हुई है, दैट शुड बी रिलेटेड टू देयर CSS ट्रेनिंग। CSP बनना ना बनना एक बात की चीज है, लेकिन एक CSP ऑफिसर अपनी फैमिली, अपने बच्चों की ट्रेनिंग उस एंगल के साथ करता है। अगर आप अपने बच्चों को CSS दिलवाना चाहते हैं तो आज ही उनकी ट्रेनिंग जारी रखें, क्योंकि जो ट्रेनिंग एक CSP ऑफिसर अपने बच्चों की वो कर सकता है, वो आप भी अपने बच्चों की कर सकते हैं। खुदाया CSS के ट्रेंड को डाउन ना कीजिए। पिछले कई सालों में CSS का ट्रेंड बहुत हद तक इंक्रीज हो चुका हुआ है, लेकिन CSS की पासिंग एवरेज हमारी इतनी डिक्लाइन हो चुकी हुई है कि उसके रिजल्ट्स देखकर हमें शर्म आती है। हम अपनी अलॉटेड सीटों से भी कम बच्चे पास हो रहे हैं। दैट इज द डाउनफॉल ऑफ आवर एजुकेशन। हम सब एक ही सवाल पूछते हैं, मैंने 2 साल, मैंने अगले साल CSS देना है, मैं किस एकेडमी में जाऊं? मैंने CSS देना है, मैं किसके नोट्स पढ़ूं? यू आर गोइंग टू वियर ए क्रॉन ऑफ अ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज का क्रॉन पहनने जा रहे हैं, और आपको यह नहीं पता कि आपने किस एकेडमी में जाना है, क्या आपको एकेडमी की जरूरत भी है या नहीं है। CSS ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आपको चाहिए? फ्रेंड्स, जो CSS वाकई ही देना चाहते हैं और मेहनत के साथ देना चाहते हैं, आई प्रॉमिस I will provide you each and every training, each and every steps that will help you to at least secure a good marks। और एक बात याद रखिए, CSS में हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। मार्क्स मैटर नहीं वो करते। 50% मिनिमम चाहिए इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, लेकिन सब सब्जेक्ट पास होना जरूरी है। फॉर मोर वीडियोज कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग आवर चैनल CP डायरीज। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मोर मोटिवेशन वीडियोस के साथ मैं 3 से 4 मोटिवेशन वीडियोस बनाऊंगा। उसके बाद मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेकर एंड तक ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप लोग फ्री में CSS के बेटर रिजल्ट्स हासिल वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।